स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के लिए मनाया जाता है और आज़ादी की कीमत बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि जिन लोगों ने आज़ादी का संघर्ष नहीं देखा उन्हें शायद आज़ादी की कीमत का अंदाज़ा ना हो। हम अक्सर भूल जाते हैं कि आज़ादी की कीमत होती क्या है, पर मुझे आज़ादी का पता और उसकी कीमत कैसे पता लगी, आज मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम दिल्ली से लंदन जा रहे थे अपने ट्रिप पे, जो कार से हमने किया था, तो हम वाया चाइना होके गए थे। नेपाल से हम पहले पहुँचे थे तिब्बत, और तिब्बत में जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है वो चाइना ऑक्युपाइड है और वहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की भी आज़ादी नहीं है। इसका पता हमें वहाँ जाके लगा। हमने इंटरनेट पे और किताबों में बहुत पढ़ा था कि आप वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते सरकार के बारे में, या किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकते, पर इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बुरी हालत होगी। तो जब हम तिब्बत पहुँचे और वहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट में शूट करना चाहते थे, जिन्होंने हमें परमिशन दे दी, और बाद में थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई और उन्होंने कहा जी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। हमें बंद करना पड़ा। हम आगे गए। जहाँ जहाँ हम तिब्बत में गए, हम किसी को शूट नहीं कर सकते थे, हम किसी से कोई बात नहीं कर सकते थे। हर चप्पे चप्पे पे पुलिस थी और हमें ख़ास तौर से बॉर्डर एंटर करने के बाद से ही ट्रैक किया जा रहा था। हमारे फ़ोन तक ट्रैक हो रहे थे। और पूरा चाइना, तिब्बत से लेकर काशगर तक, हम इतने परेशान हुए कि आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। हर बॉर्डर पे, वहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं जिसको हम प्रोविंस बोलते हैं, हर बॉर्डर पे हमें रोका जाता था और भी लोगों को रोका जाता था, पर जिस तरीके से हमारी चेकिंग होती थी, हमें परेशान किया जाता था, वो किसी और को नहीं किया जाता था। और ख़ास तौर से वो लोग जो सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहते थे या कुछ कहना चाहते थे, किसी को इजाज़त नहीं थी। हम इतने परेशान हुए कि हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे और हम सीधा यहाँ से लासा से सीधा काशगर जाएंगे। तो हमने 3 दिन तक लगातार गाड़ी ड्राइव करी। रात को जहाँ नींद आई वहाँ पर सो गए और काशगर पहुँचे। काशगर जो है वो चाइना का और किर्गिस्तान का बॉर्डर टाउन है और वो मुस्लिम बहुल एरिया है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी क्या 99% मेरे ख्याल से वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ पर भी इस बोलने की आज़ादी लोगों को नहीं थी। जब हम पहुँचे तो वहाँ पर मार्च हो रहा था, सेना मार्च कर रही थी और बहुत ही बुरा हाल था। हमारे लड़कों को सेना पकड़ के लेके गई, बाद में उन्होंने छोड़ा, जबकि हमारे साथ चाइना का जो ट्रैवल एजेंट है वो हमारे साथ सफ़र कर रहा था। सो मच सो कि जिस दिन हमने काशगर से किर्गिस्तान जाने के लिए हमने बॉर्डर क्रॉस किया, तो मैंने पहला ऐसा बॉर्डर देखा था कि एक बॉर्डर से दूसरे कंट्री के बॉर्डर में जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर का फासला था, और उस फासले में हमारे एजेंट ने हमें बोला कि आप यहाँ रुक के खाना वाना खा लीजिए। तो हमने लंच किया और लंच करने के बाद मैं अंदर से भरा हुआ था, मैं बोलना चाहता था। मैं चाइना के बारे में, वहाँ के जो इश्यूज़ थे और जितनी वहाँ पर कंट्रोल था, लोगों को जो कंट्रोल किया रहा था तिब्बत में, उसके बारे में बोलना चाहता था। तो मैंने फ़ोन उठाया और मैं इस पर बोलने लगा। अचानक फिर देखा मैंने कि पुलिस की गाड़ी आ गई और वो हमें ट्रैक कर रही थी। मैंने फटाफट डिलीट किया जो मैं बोल रहा था और उन्होंने सारे हमारे फ़ोन चेक किए और फाइनली किसी तरीके से हम लोग चाइना क्रॉस करके किर्गिस्तान पहुँचे। किर्गिस्तान पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई थी और सबसे पहली चीज़ मैंने वहाँ जाके जब बोली तो वो थी आज़ादी। अगर किसी को हिंदुस्तान की आज़ादी का मतलब जानना हो तो वो चाइना का वो एरिया ट्रैवल करके आए जिसमें से हम गुजरे थे। आपको पता लग जाएगा कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। हम अपने मुल्क में किसी के बारे में भी, यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री के बारे में भी अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमें कुछ नहीं होता। ये उनकी गरिमा को खंडित करने जैसा है, क्योंकि हमें बोलने की आज़ादी है। अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये शोभा नहीं देता हम जिस तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी हम अनाप शनाप बोलते हैं और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां तक बोलती हैं। उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जितनी की फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें इस कंट्री में है, दूसरे मुल्कों में नहीं है। आप सरकार के बारे में, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, सरकार के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। चाइना की जैसे कंट्री में कहावत है कि अगर आपको प्रॉब्लम इनवाइट करनी है तो आप सरकार के बारे में बोलें, और ख़ास तौर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको हिदायत दी जाती है कि यहाँ पर आप कुछ भी करें, आपने व्यापार करना है, आपने घूमना है, जो मर्जी करें, लेकिन सरकार के बारे में कुछ भी मत बोलें।
क्योंकि अगर आप सरकार के बारे में बोलेंगे तो फिर आपका पता ही नहीं लगेगा आप गए कहाँ। और ये हकीकत है, जो लोग चाइना जाते हैं या जो रहते हैं उनको इस चीज़ का मालूम है अच्छी तरीके से। तो हमें जो फ्रीडम और जो आज़ादी मिली है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको समझना चाहिए कि ये कितनी कीमती है और इस आज़ादी को मिलने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी की है, आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। मैं अपने इस टूर पे जो अभी मैं कर रहा हूँ, मैं कारगिल होके आया और हमने वो सारा कारगिल का म्यूज़ियम देखा और वहाँ पर सारी चीज़ें देखी और मेरी आंखों में आंसू आ गए वो देख के कि कैसे उन वीर जवानों ने उस कैसी दुर्गम स्थितियों में अपनी जानों की आहुति दी और हमें आज़ादी दिलाई। तो मेरी आप सब लोगों से आज इस स्वतंत्रता दिवस पे हाथ जोड़ के एक विनती है कि हमें जो आज़ादी मिली है प्लीज़ उसका मिसयूज़ मत करिए, क्योंकि अगर ये आज़ादी हमारे हाथ से छिन गई तो आपको अंदाज़ा नहीं कि इसका क्या हश्र हो सकता है।